नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 5 अगस्त के फाइनेंशियल न्यूज को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। EMI ऑफर भी अवेलेबल है। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक टू। सबसे पहले बात करेंगे SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार साहब ने हमारी इकोनॉमी के बारे में कुछ अपने व्यू पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं। उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार और कॉरपोरेट्स, यहां पर कॉरपोरेट्स की जब वो बात करें देन ही इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक एग्जाम्पल दिया था, फिर से नए स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम्पल रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे एक बड़ा सा जो एयरक्राफ्ट है, जनरली स्पीकिंग एयरक्राफ्ट के दो बड़े इंजन्स होते हैं या फिर दोनों साइड्स इंजन्स होते हैं। तो अगर आपको फुल स्पीड में उस एयरक्राफ्ट को उड़ाना है देन यू नीड बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के जो इंजन्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी में अगर काम करेंगे तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी फुल स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ पाएगा। इसी प्रकार से इकोनॉमी के बारे में ये कहा जाता है कि दो इसके इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के इंजन्स होते हैं। एक है सरकार और दूसरा है प्राइवेट फंड या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सिर्फ अगर सरकार पैसे इन्वेस्ट करती जाती हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो उतनी ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी इकोनॉमिक रिकवरी की। सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये सोचने लगेंगे कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है या फिर एक फियर जनरेट हो सकता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के मन में। तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में आ सकता है और एक लंबे टाइम तक अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती रही तो गवर्नमेंट के पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो रजनीश कुमार साहब ने यह बताया है कि दोनों को अपने वॉलेट्स को खोलना पड़ेगा। दोनों के पास जो पैसे हैं ये पैसे उनको इन्वेस्ट करने होंगे। दोनों की जो स्ट्रेटजी है, दोनों की एक्शंस जो हैं ये हैंड इन हैंड यानी कि एक तालमेल रख कर गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो जाए। मिडिल क्लास हमारे देश में एक बहुत बड़ा रोल, हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मिडिल क्लास प्ले करता है। और मिडिल क्लास जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिडिल क्लास के द्वारा ख़रीदी जाती हैं और हमारे देश में मिडिल क्लास की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 के ख़तरे की वजह से पता नहीं कब और एक लॉकडाउन आ जाए। बहुत सारी जगहों पर लोकल लॉकडाउन्स भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से और दवाई के बारे में भी कोई ऐसी ख़ास अपडेट नहीं है तो मिडिल क्लास इज़ वेरी कॉशियस। अगर आपसे ही मैं कहूँ कि क्या आप नई कार या फिर मोटरसाइकिल या फिर नया रेफ्रिजरेटर, नया टेलीविज़न या फिर नया घर ख़रीदने के बारे में सोचेंगे, अगर आप लेट्स से अगर आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आप अगर आपके पेरेंट्स से पूछे या फिर एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं जो कुछ ना कुछ बिजनेस, जॉब या फिर प्रोफेशन में हैं, तो अगर आप उनको कहेंगे देन दे विल से नो। फ़िलहाल ये वक्त नहीं है कि हम जो हम कहते हैं फिजूल के खर्चे जो हैं वो लोग करने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि जो भी पैसे जॉब्स के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई चीज़ हम एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, तो फिर ऐसी सिचुएशन में लोग जो हैं वो पैसे अपने पास रखने की एक कोशिश करते हैं और पैसे अपने पास रखेंगे रादर देन स्पेंडिंग इट। तो लोग जब पैसे स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिमांड में आएगा एक स्लंप या फिर डिमांड ड्रॉप होगी। तो अगर दूसरी तरफ फैक्ट्रीज चीज़ों को पैदा भी कर रही हैं तो भी सप्लाई अगर बढ़ रही है लेकिन डिमांड नहीं है तो फिर थोड़े टाइम के बाद सप्लाई भी कट की जाएगी, इज़न्ट इट। इसी के साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वे सारे एरियाज़ जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी तो फिर बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, बहुत सारे बिजनेसेस को काम मिलेगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। लोन मोराटोरियम के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये मोराटोरियम का जो एक शॉर्ट टर्म का काम था, एक राहत देने का जो काम था, वो काम लोन मोराटोरियम ने अब कर दिया है।
अब ऑल अक्रॉस द बोर्ड लोन मोराटोरियम देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनको जेन्युइनली लोन मोराटोरियम की आवश्यकता है, उनको ये लोन मोराटोरियम और ज़्यादा एक्सटेंड की फैसिलिटी दी जा सकती हैं, या फिर उनका लोन जो है वो लोन अकाउंट उसको एक मोराटोरियम दिया जा सकता है। वरना ओवरऑल जो है लोन मोराटोरियम ने अपना काम कर दिया है। अब उनका कहना यह है कि नाव आरबीआई नीड्स टू प्रोवाइड रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ टू बैंक्स। अब बैंक्स को थोड़े पैसे इंजेक्ट करने की आवश्यकता है। बैंक्स और इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कैश ट्रैप्ड बिजनेसेस हैं उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और लोकल लॉकडाउन्स के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लोकल लॉकडाउन्स की वजह से जो सप्लाई चेन है ये काफ़ी अफेक्ट हुई है और इससे एक प्रॉपर रिकवरी जो है वो नहीं हो पा रही है। डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है, आज का लेक्चर में से आपको कुछ सीखने को मिलता है, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो क्या मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करें तो 6 राज्य हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। 6 राज्यों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ये 6 राज्य अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने की, या फिर जो एक शब्द काफ़ी यूज़ किया जाता है वू, राइट, वूइंग या फिर वू यानी कि अट्रैक्ट करना, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना। तो 6 राज्य मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को अपने राज्य में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम क्या है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ वहाँ रखे हैं आपके लिए। PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसका मेन लक्ष्य ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट की जाए डोमेस्टिक मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, PIL स्कीम जो है उसका मेन लक्ष्य ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए। ये जो चीज़ें आप लोकल यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट में भी यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचेंगे। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 41,000 करोड़ रुपीज़, प्रिसाइज आंकड़ा है 40,951 करोड़ रुपीज़, याद रखने के लिए आप इसको 41,000 करोड़ रुपीज़ कह सकते हैं। तो 41,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो सरकार ने अलग से रखे हैं। इसमें क्या होगा, इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव्स ओवर 5 ईयर्स। 10 कंपनीज़ हैं, 5 ग्लोबल कंपनीज़ और 5 लोकल कंपनीज़ को, टोटल 10 कंपनीज़ को 5 साल के लिए ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो एक इस प्रकार से ये 41,000 करोड़ रुपीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशल एक ध्यान जो आप कहते हैं एप्पल ऑफ द आई, यानी कि सारे राज्यों की नज़र जो है वो पेगाट्रॉन के ऊपर है। पेगाट्रॉन जो है वो एप्पल कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये पेगाट्रॉन पैदा करता है। तो पेगाट्रॉन का आज तक भारत में कोई प्लांट नहीं है, तो पेगाट्रॉन को भारत में अट्रैक्ट करने की कोशिश ये 6 राज्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र लिखा है पेगाट्रॉन को और एप्पल को, और इस पत्र में ये बताया है कि अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 20% जितना इंसेंटिव और ज़मीन में आपको 25% जितनी सब्सिडी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार हैं। इसी के साथ साथ सैमसंग को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सैमसंग तो ऑलरेडी नोएडा में है। यस, सैमसंग नोएडा में है, लेकिन दूसरी जगह पर भी अपने प्लांट को एक्सपांड करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इनको वू करने की या फिर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक पत्र लिखा है फॉक्सकॉन और सैमसंग को। वैसे आपको बता दूं, श्री पेरुम्बुदूर नाम की एक जगह है, लेट मी राइट इट डाउन, स्पेलिंग उसका है SRIPERUMBUDUR, श्री पेरुम्बुदूर, राइट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये श्री पेरुम्बुदूर जो जगह है तो वहाँ पर ऑलरेडी सैमसंग का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।
तो तमिलनाडु सरकार ने ये बताया है कि आप देखें तो ओवरऑल तमिलनाडु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन सारी चीज़ों को पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेट है, और विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को भी एक पत्र लिखा गया है। फिर दूसरे जो स्टेट्स हैं वो ज़मीन में रिबेट्स, कैपिटल में फिर पावर सब्सिडीज़, रीइंबर्समेंट ऑफ वैट एंड स्टैम्प ड्यूटीज़, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक प्रकार से ऑफ़र जो हैं वो इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक क्विक ग्लैंस आज मुझे ये इन्फोग्राफिक मिला, ये इकोनॉमिक टाइम्स का इन्फोग्राफिक है। थैंक यू इकोनॉमिक टाइम्स फॉर दिस इन्फोग्राफिक। और चाइना एप्स फेस द हीट एवरीवेयर। अब देखिए 29 जून को भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स जिसमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र एक्सेट्रा को बैन किया। 200 मिलियन जितने यूज़र्स जो हैं इसकी वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन सारे ऐप्स और कंपनीज के टोटल 200 मिलियन यूज़र्स सिर्फ एक देश में यानी कि भारत में थे। टर्की ने 2 जुलाई को एक प्रॉब लॉन्च की है टिकटॉक के ऊपर, तो इससे 23 मिलियन लोग जो हैं वो अफेक्ट होंगे। यूएसए के माइक पोम्पियो ने 6 जुलाई को ये बताया था कि टिकटॉक के ऊपर नज़र रखी जा रही है और शायद इसको बैन किया जाए। 40 मिलियन जितने यूज़र्स इससे अफेक्ट होंगे। हांगकांग में जब चाइना ने नया सिक्योरिटी लॉ निकाला तो फिर टिकटॉक ने हांगकांग की मार्केट को छोड़ दिया। 1,50,000 जितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 मिलियन जितने यूज़र हैं, यूके में 5 मिलियन, न्यूजीलैंड में 1 लाख जितने, इंडिया ने 47 चाइनीज़ वेरिएंट्स को बैन किया, और जापान जो हैं वो भी 9 मिलियन यूज़र्स हैं, तो वो भी टिकटॉक और वीचैट के ऊपर नज़र बनाए रखा है। यूएसए के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया है कि टिकटॉक को कुछ ही दिनों में बैन किया जाएगा। 2 अगस्त की ये खबर है। माइक्रोसॉफ्ट और ये जो टिकटॉक है उसके बीच में एक डील चल रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और टोटल 46 बिलियन जितने यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ अफेक्ट होंगे। और 4 अगस्त को चाइनीज़ ऐप्स बेइडू और वेइबो को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बात करें तो एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत की जो टॉप आईटी फर्म्स हैं वो आने वाले दिनों में 1 लाख जितने लोगों को हायर करेगी, खास करके फ्रेशर्स को। उनके बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अब चीज़ों को डिजिटल ले जाना चाहते हैं और इसको आउटसोर्स करना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग से क्या होगा कि उनका खर्च जो है वो कम हो जाएगा, तो भारत में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी। 1 लाख जितनी जॉब्स जो हैं, और ये आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छी सैलरी पे करता है, वाइट कॉलर जॉब्स जनरेट होती हैं और फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और मौका भी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम है, लार्जेस्ट आईटी सर्विस फर्म है हमारे देश की। 40,000 नए एग्जीक्यूटिव्स को हायर करेगी, और इसी के साथ इन्फोसिस ने 20,000 लोगों के बारे में बताया है। HCL टेक्नोलॉजीज 15,000 लोगों को हायर करेगी, और बहुत सारे ऐसे मिड साइज आईटी फर्म्स जो हैं उन्होंने ज्वाइनिंग डेट्स को थोड़ा डिले किया था, लेकिन अब सारे लोग जो हैं वो रिमोट एरियाज़ पर सेटल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर वापस जा चुके हैं, वहाँ पर उनके पास कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट का कनेक्शन है, उनको काम क्या करना है वो पता है, ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको वाइट कॉलर जॉब्स भी मिल जाएगी, अच्छी हाईली पेड जॉब्स मिलेगी, खास करके फ्रेशर्स को। फिर बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप हाईवे जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर की खबर है, लास्ट जुलाई 2019 की ये खबर थी कि एक MOU साइन हुआ था। ये उस टाइम पर एक बहुत बड़ी खबर थी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने एक MOU साइन किया था कि ये मिलकर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि NHAI जो हैं वो NIIF के साथ नहीं, लेकिन खुद अकेला इस रोड को कंप्लीट करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों के बीच में ये MOU हुआ था कि दोनों एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग से कंपनी बनाएंगे और फंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये सारा फंड, थोड़ा बहुत फंड वो कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी का फंड मार्केट में से उठाएंगे, और उसके बाद इस रोड को कंप्लीट किया जाएगा, इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्कशन है, वो बातचीत जो है वो फ्रुक्टिफाई नहीं हुई, यानी कि इसका कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर NHAI ने यह तय किया है कि वो अकेले ही इस रोड को बनाएगा, क्योंकि NIIF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो चीज़ें उन्होंने सामने रखी थी, उससे चीज़ें काफ़ी स्लो हो गई थी, और
NHAI का कहना यह है कि वो सिर्फ NIIF जो है वो सिर्फ 2000-3000 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, तो इतने पैसों से कुछ नहीं होता, तो हम खुद ही इसको ख़त्म करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ख़बर यह है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर ने यह बताया है कि इंडियाज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आसियान के साथ है, तो इसको रिव्यू किया जाएगा। इसको अगर रिव्यू किया गया तो दोनों पार्टीज़ के बीच में, भारत और आसियान के बीच में जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें जो व्यापार है ये डबल हो जाएगा। ये द्विपक्षीय व्यापार जो है वो नियरली डबल हो जाएगा। तो ये दोनों देशों के लिए, या फिर मैं यहाँ पर जब देश कह रहा हूँ, आसियान कोई देश नहीं है, आसियान एक ग्रुप है जिसमें 10 देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये रहा भारत, और फिर म्यांमार हैं, थाईलैंड हैं, राइट, लाओस हैं, फिर वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई हैं, फिलीपाइंस हैं। तो ये सारे जो देश हैं, कैम्बोडिया हैं, राइट। तो ये हो गए 10 देश आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यस 10 देश हो गए। तो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं ये मिलकर बनते हैं आसियान, और ये आसियान के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ई कॉमर्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, ये सारे अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोलैबोरेशन और एक नए लेवल पर ले जा सकता है। आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ चुका है। 2011 में देखिए 5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, 2019 में 8 साल में ये $21.8 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो भारत इसको लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। भारत चाहता है कि ये थोड़ा इक्वल हो जाए, हम भी उनको ज़्यादा चीज़ें बेचें, वो भी हमें चीज़ें बेचें। ऐसा ना हो कि सिर्फ सारी चीज़ें हम आसियान से ही खरीदें। और एक और चीज़ है कि चाइना क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को वियतनाम भेज देता है, या फिर फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, इन सारे देशों में भेज देता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें FTA के माध्यम से हमारे देश में बेची जाती हैं। तो इनके ऊपर भी स्क्रूटिनी, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इन सारी चीज़ों को भी देखा जा रहा है। यही एक रीज़न था फ्री ट्रेड, नॉट फ्री ट्रेड सॉरी, लेकिन ये जो RCEP है, RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको भारत ने ज्वाइन इसीलिए नहीं किया क्योंकि आसियान के देश को ले लीजिए, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हैं, जापान हैं, साउथ कोरिया हैं, और बाकी चाइना है। तो इन सारे देशों को आप ऐड कर दें तो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऑलरेडी इन देशों के साथ हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है, और फिर RCEP को ज्वाइन करते तो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ से आते, तो हमारी सिचुएशन, हमारे लोकल प्रोड्यूसर की सिचुएशन ख़राब हो जाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया है। तो अब इसको रिव्यू करने की बात है FTA को, तो देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है। और लास्ट जो एक छोटी सी खबर है, ये उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। कई बार आपको इस प्रकार के MCQ पूछे जा सकते हैं कि उन्नति पोर्टल जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो रिमेंबर द आंसर इज़ नीति आयोग। सरकार ने ये तय किया है कि जो मल्टीपल जॉब पोर्टल्स हैं, इन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके उन्नति पोर्टल के साथ मैच किया जाएगा, ताकि जो लोगों के नंबर, क्वालिफिकेशन, स्किल सेट और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन, ब्लू और ग्रे कॉलर जॉब्स, जो मजदूरी का काम है, लेबर वर्क है, तो ऐसे लोगों का जो डेटा है वो यहाँ पर रखा जाएगा, ऐसे वर्कर्स का, ताकि जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर हम मिला सकें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अपने घर वापस चले गए हैं, तो उस एरिया में जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर किसी जॉब गिवर को लोगों की आवश्यकता है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट उन्नति प्लेटफॉर्म से वो डायरेक्ट उनको हायर कर सकते हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।